नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति डे बाय डे बढ़ते हुए जा रही है और उसका कारण है जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं फरवरी मार्च के आसपास। उसके लिए अब लोग इसको गंभीरता से लेना प्रारंभ कर दिए हैं। वो लोग भी जो राजनीति में सक्रिय नहीं थे, उन लोगों ने भी गंभीरता से इसको लेना स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए, चुनाव फरवरी में या मार्च में 2022 में होने हैं, लेकिन प्रिडिक्शन मैं यहाँ पर पूरा डिटेल एनालिसिस करूँगा और इस समय लाइव हूँ। और आप अपने प्रश्न ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नीचे कुछ चीज़ें मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि क्या आप योगी जी को दोबारा एज आ सीएम देखना चाहते हैं यूपी के लिए। क्या कहती है योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली, इसका एनालिसिस हम करेंगे। और इसके अलावा हम आज का जो पार्ट है, क्योंकि ये पार्ट वन है, पार्ट वन में केवल हम योगी जी की कुंडली का पूरा ए टू जेड एनालिसिस करेंगे। जो लोग जानना चाहते हैं इनके चार्ट में क्या छुपा हुआ है, क्या राजयोग बना था कि ये साधु सन्यासी या योगी बन गए, ऐसा क्या योग था कुंडली में, कौन से योग ऐसे बनाते हैं और इस समय इनका टाइम कैसा चल रहा है। क्या ये समय माननीय योगी जी के लिए अच्छा समय है या बुरा समय है, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं बर्थ चार्ट योगी जी का यहाँ पर आप लोगों के सामने ओपन करना चाहता हूँ। और यहाँ पर बर्थ चार्ट अगर आप योगी जी का देखिएगा तो ये योगी जी का बर्थ चार्ट है। सिंह लगन की कुंडली आपको दिखाई देगी और सिंह लगन में जो लग्नेश है वो दशम स्थान पे दिशा बली है। देखिए, सबसे पहले चीज़ तो एक तो बता दूं कि सिंह लगन मैंने लास्ट टाइम भी पुराने वीडियो में भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, केवल ये नाम के सिंह लगन वाले नहीं है। सिंह लगन वाले बहुत एनर्जेटिक होते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं और इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं और शीघ्रता से, क्योंकि सूर्य इनके मतलब जो सारे ग्रहों के राजा होते हैं सूर्य देव, उन अंश से ये उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इनका तुरंत डिसीजन लेना आप सभी लोगों ने देखा होगा कितने एक्टिव हैं। कट्टर हिंदूवादी की संज्ञा भले ही दी गई है इनको, लेकिन देखिए ये सभी को किस तरीके से लेके चलते हैं, ऑन स्पॉट क्विक डिसीजन लेते हैं। और इनका कुंडली आपके सामने उपस्थित है। इनकी क्या दशा चल रही है इसको भी मैं यहाँ पर दिखा दूँ साइड में, और इनकी क्या अंतरदशा चल रही है ये भी मैं साइड में आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो अंतरदशा जो चल रही है वो भी अब आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, दशा अंतरदशा। अब ये पूरा चार्ट योगी जी का अब आपको दिखाई दे रहा होगा। सिंह लगन की कुंडली, दशम स्थान पर सूर्य जो आपको दिखाई दे रहा है और साथ में बुध आदित्य योग का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है, केतु जो है 12th हाउस में बैठा है। आप किसी भी योगी महात्मा की कुंडली को देखेंगे तो द्वादश स्थान जो होता है मोक्ष का स्थान भी माना जाता है। केतु जब वहाँ पर बैठता है तो आदमी सभी चीज़ों को छोड़ देता है, और अगर उस पर शुभ ग्रह बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ती है तो वो निश्चित रूप से योगी ही बन जाता है। पूरे तरीके से देखा जाए तो वो योगी बन जाता है। अगर बृहस्पति के केंद्र से भी अष्टम में केतु हो तो भी गूढ़ रहस्य को जानने वाला वो व्यक्ति होता है। ये सभी प्रॉपर्टी माननीय योगी जी की कुंडली में दिखाई देते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ पे कि क्या कहती है इनकी कुंडली, क्योंकि 1994 से लेकर अगर देखा जाए, क्योंकि ये मेरे ही सिटी से बिलोंग करते हैं, या मैं कहूँ मैं इनके सिटी से बिलोंग करता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। गोरखपुर से मैं भी हूँ, गोरखपुर से योगी जी भी हैं। तो योगी जी की जो कुंडली कहती है, जहाँ तक मुझे याद है, पहले महंत अवैधनाथ जी थे, उनके भी मैंने दर्शन किया हुआ है, काफ़ी छोटा था उस समय। और उसके बाद गोरक्षनाथ मंदिर में आप जाइएगा तो पता चलता है कि वहाँ पर कितनी सुख शांति आपको मिलती है। और साथ में योगी जी का लगातार उदय होता हुआ, यानी स्टार्टिंग में जब वो पहली बार लोकसभा का चुनाव जीत कर आए थे, वो भी घटना मुझे याद है।
और लगातार 94, 98, 2002, 2000 जितने भी चुनाव हुए लगातार 2014 तक तो इन्होंने सारे चुनाव जीते हैं। 2018-17 में ये सीएम भी बने। और 2017 का अगर आप डेट देखिएगा, अगर आप ध्यान से यहाँ देखिएगा तो डेट केतु की दशा 2017 से ही इनकी प्रारंभ हुई है। 2017 केतु की दशा प्रारंभ हुई है और पापी ग्रह जो होता है द्वादश में, अष्टम में, छठवें घर में बहुत अच्छा परिणाम देता है। और इनका लग्नेश जो है सूर्य का है। सूर्य का लग्नेश होने के कारण, दिशा बली होने के कारण सीएम बनना या आप ये कहिए सेल्फ इनिशिएटिव लेना, एडमिन पोजीशन पर उच्च पदों पर बैठना, ये दिशा बली सूर्य सिंह लगन में करता ही करता है। और बुध आदित्य योग बन जाए तो काफ़ी श्रेष्ठ होता है। शनि के साथ युति करता है तो इसको बहुत लंबे टाइम तक खींचता है। तो आप देखिए 1994 से लेकर लगातार एक भी चुनाव ऐसा नहीं रहा जिसमें माननीय योगी जी को कोई हरा पाया है। लगातार ये विजयी रहे हैं। और 2022 में जब ये चुनाव आने वाला है तो अब क्या वास्तविकता आने वाली है। अभी भी देखिए केतु की दशा चल रही है और प्रत्यंतर में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो केतु की दशा आपको यहाँ पे दिख रहा है। केतु की दशा 21 फरवरी 2017 से प्रारंभ है और 21 फरवरी 2024 तक चलेगा। तो 2024 तक का तो ये टाइम है जिसमें किसी भी कंडीशन में, मैं चैलेंज लेता हूँ यहाँ पर, किसी भी कंडीशन में कह दें कि माननीय योगी जी का चार्ट गलत है, माननीय योगी जी का समय खराब है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और कौन चुनाव यूपी का जीतेगा ये निश्चित रूप से सारे लोगों के कैलकुलेशन के बाद ही मैं बताऊंगा। जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के हिसाब से मैं बताता हूं। तो सबसे पहले मुझे विपक्षी दलों का भी देखना पड़ेगा, उनकी दशा क्या चल रही है, उनके कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा है। इन सभी को समावेश करके ही हम ये बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि माननीय योगी जी जब सीएम बने थे वो केतु की महादशा थी और केतु द्वादश का हो तो स्थान परिवर्तन भी कराता है। अकस्मात, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था कि अकस्मात ये लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद ये विधानसभा में जाएंगे और विधानसभा में सीएम ये बन जाएंगे, ऐसा किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। 2017 में जब चुनाव हुए थे और उस समय ये अकस्मात स्थान परिवर्तन ही कहूँगा, गोरखपुर से ये सीधा लखनऊ बैठने लगे। स्थान परिवर्तन योग द्वादश का केतु करता है और ऐसा चार्ट में भी पूरे तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर एक वर्ड में कहा जाए तो दशा इनके लिए फेवरेबल है और अंतरदशा भी फेवरेबल है, दोनों ही चीज़ इनके लिए फेवरेबल है। अब केवल लगन कुंडली दशा अंतरदशा को देखकर इतना आसान होता कुंडली का प्रिडिक्शन करना तो सभी लोग एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके दशमांश कुंडली का अध्ययन जब मैंने किया और साथ में इनके चलित कुंडली के साथ साथ इनके जो पूर्व घटनाएं हुई हैं उनको मैंने जब अध्ययन किया उसमें यही पाया है कि इनके लिए जो केतु है सर्वाधिक शुभ ग्रह है। 2024 तक का जो टाइम है इनके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद शुक्र की दशा स्टार्ट होगी, शुक्र की महादशा स्टार्ट हो जाएगी। और शुक्र की महादशा भी देखिए दशम स्थान का मालिक है, तो मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि शुक्र की महादशा भी इनके लिए अच्छी रहने वाली है। तो चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनकी कुंडली काफ़ी अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। पार्ट 2 में ज़रूर मैं बताऊंगा कि अखिलेश यादव जी की कुंडली क्या कहती है और पार्ट 2 मैं कल रिलीज़ करूंगा और इसको आप चेक कर सकते हैं कि कैसा रहेगा इनका टाइम, अखिलेश यादव जी का टाइम कैसा रहने वाला है। इसको मैं ज़रूर कल के प्रिडिक्शन में बताऊंगा। हालांकि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि 2022 में योगी जी की कुंडली काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है और लेकिन ये आप सभी का क्वेश्चन हो सकता है और कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से इस टॉपिक पर अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिएगा। मेरा कमेंट बॉक्स हमेशा ऑन रहता है और कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रियाएं लिखिए, जो कि नीचे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्या आप योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? नंबर 1, यस और नो। क्या आप मोदी जी, योगी जी के जो काम से संतुष्ट हैं? आपको किस पॉइंट पे लगता है कि योगी जी जो है वो
को पुनः यहाँ पर एक बार सीएम के उम्मीदवार के रूप में सीएम के रूप में आप देखना चाहते हैं, ये सभी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में करना चाहिए। इवन जो लोग अखिलेश जी के प्रेमी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रेमी हैं, उनको भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए। मैं पार्ट 1 में योगी जी की कुंडली का अध्ययन, पार्ट 2 में अखिलेश जी की कुंडली का जो अध्ययन होगा, और साथ में मायावती जी की कुंडली का अध्ययन करूंगा। और उसके बाद फाइनली रूप से मैं चौथे पार्ट में डिक्लेयर कर दूंगा कि ये चुनाव की तिथि भी तब तक लगभग आ जाएंगे, तो कौन चुनाव जीतने वाला है। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते एक बार मैं पुनः ये बता दूं कि हमारी टीम लगातार जो है प्रयास कर रही है आप सभी लोगों को हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए। और इसके लिए हम लोग एस्ट्रोलॉजी की जो मैगज़ीन है, कुंडली एक्सपर्ट की जो एस्ट्रोलॉजी की मैगज़ीन आती है, वो सभी लोगों को डाउनलोड करना चाहिए, शेयर करना चाहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं भी देनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।